बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। अभी हमारा जो है लेक्चर 3 है। हम इंट्रोडक्शन के अंदर इन चीज़ों को समझ रहे थे। तो अभी हम समझ रहे थे साइंस कि इकोनॉमिक्स साइंस होता है या आर्ट्स होता है। तो पहले हमने साइंस को समझा कि साइंस क्या होता है, जिसके अंदर भाई जो अगर 5 करेक्टरिस्टिक्स को या 5 रिक्वायरमेंट को फुलफिल करे तो उस चीज़ को हम क्या कहते हैं, साइंस। जिसमें सबसे पहले क्या था कि वो सिस्टमैटिक बॉडी होनी चाहिए, तो इकोनॉमिक्स एक सिस्टमैटिक बॉडी है। नंबर 2 क्या है, कॉज एंड इफेक्ट्स होना चाहिए, तो वो भी उसके अंदर होता है। हमने देखा कि प्राइस के बढ़ने से डिमांड कम होती है और प्राइस के कम होने से डिमांड बढ़ती है। फिर उसका थर्ड रूल हमने देखा था कि उसके अंदर क्या था कि भाई इट कैन बी मेजर्ड, उसको मेजर किया जा सकते। तो डेफिनेटली इकोनॉमिक्स में हम मॉनेटरी टर्म में, मनी में, पैसे में चीज़ों को मेजर करते हैं। नंबर 4 क्या था कि हम ये बात डिस्कस कर रहे थे कि वो फ्यूचर फोरकास्ट करती है, ठीक है। और तो डेफिनेटली हम ये फोरकास्ट करते हैं कि एम्प्लॉयमेंट कितना होना चाहिए, एम्प्लॉयमेंट नेक्स्ट ईयर अगर यही कंडीशन है, एम्प्लॉयमेंट रेट क्या होगा, अनएम्प्लॉयमेंट रेट क्या होगा, हमारी इन्फ्लेशंस कितना होगा या नहीं होगा। तो ये फ्यूचर फोरकास्ट भी करती है। और नंबर 5 के एक मेथडोलॉजी होनी चाहिए, तो उसको इंशाल्लाह भी हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, जो इंडक्टिव और डिडक्टिव मेथड होता है। अच्छा, आर्ट्स क्या है? आर्ट क्या है कि एक हमारे पास इकोनॉमिस्ट है जिनका नाम है जेएम कीन्स। इनकी बहुत सारी थ्योरीज हैं। इन्होंने एक डेफिनेशन दी है आर्ट की कि एन आर्ट इज़ अ सिस्टम ऑफ रूल। आर्ट क्या होता है? एक सिस्टम ऑफ रूल होता है फॉर द अटेनमेंट ऑफ गिवन एंड। एंड मतलब इकोनॉमिक्स में ऑब्जेक्टिव या रिजल्ट को लेते हैं ना, ठीक है। तो जेएम कीन्स क्या कहते हैं कि आर्ट क्या है? सिस्टमैटिक रूल्स हैं जो मदद करते हैं अटेनमेंट ऑफ एंड रिजल्ट। तो आर्ट बेसिकली आप ये समझ लो कि आर्ट प्रैक्टिकल है, साइंस थ्योरी है। आर्ट हमें ये बताता है प्रैक्टिकल ऑफ नॉलेज टू डू, कि कोई काम हम करते हैं, और साइंस हमें ये बताता है हाउ टू डू। अब इसको हम इस तरह से समझ लें कि आर्ट क्या है, कि साइंस क्या है, कि साइंस हमें ये बताता है कि यार एक पर्टिकुलर चीज़ की ये फॉर्मूला है, या कोई हम खाने की बात करें तो उसकी ये रेसिपी है। कि हम ये बात करेंगे यार बिरयानी की ये रेसिपी है कि इसके लिए गोश्त होना चाहिए, इसके लिए राइस होने चाहिए, इसके लिए ये इंग्रेडिएंट्स और मसाले होने चाहिए, और इस तरह से बिरयानी बनेगी। तो ये जो एक रेसिपी है वो क्या है? साइंस है। वो ये आपको बताती है कि किस तरह से बनेगी, हाउ टू डू। और आर्ट प्रैक्टिकली आप किचन में गए, आपने वो तमाम इंग्रेडिएंट्स लिए और उसको डाला और फिर बिरयानी बनाई और उसका एंड रिजल्ट लिया। जब आप एक्चुअल नॉलेज को परफॉर्म कर देते हैं, खुद से इन्वॉल्व होते हैं, तो वो चीज़ आपका आर्ट बन जाती है, कि उसको हमें करना पड़ता है। इसीलिए, और ये दोनों चीज़ें जो हैं, साइंस भी और आर्ट्स भी, दोनों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसीलिए एक हमारे पास इकोनॉमिस्ट हैं मिसेस कोसा, उन्होंने एक डेफिनेशन दी है, साइंस रिक्वायर्ड्स आर्ट्स एंड आर्ट्स रिक्वायर्ड साइंस, ईच बिंग कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर। तो हम जब तक इन दोनों को लेके नहीं चलेंगे कि साइंस ज़रूरी है, उसको रिक्वायर्ड होता है आर्ट की, और आर्ट को एक प्री डिफाइंड रूल एंड रेगुलेशन की ज़रूरत होती है जिसपे कोई काम परफॉर्म करे। तो साइंस क्या रिक्वायर्ड करती है? आर्ट्स को, और आर्ट्स रिक्वायर्ड साइंस। तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि इकोनॉमिक साइंस भी है और एज वेल एज आर्ट भी है। तो यानी कि इकोनॉमिक बोथ है। अगर हम इस बात को इस तरह से नहीं समझेंगे, हमारे पास एमसीक्यूज भी आ सकता है, उसमें ये बोल सकता है कि इकोनॉमिक्स साइंस है या इकोनॉमिक्स आर्ट है या इकोनॉमिक्स बोथ है। तो डेफिनेटली हमने अभी डिस्कस किया कि इकोनॉमिक्स बोथ है, इकोनॉमिक्स साइंस भी है, क्योंकि जितने भी साइंस के पैरामीटर हैं, जो साइंस की ज़रूरी चीज़ें हैं, जो 5 चीज़ें एक किसी चीज़ के साइंस होने को, किसी चीज़ की साइंस की सब्जेक्टिविटी को होने के लिए ज़रूरी है, वो इकोनॉमिक्स पूरा करती है। अच्छा जी, और उसके बाद हमने क्या बात डिस्कस की? उसके बाद हमने बात डिस्कस करी आर्ट। तो आर्ट क्या है? आर्ट एक प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन है कि किस तरह से किसी काम को हम एक्चुअली परफॉर्म करते हैं, वो आर्ट है। साइंस क्या है? जस्ट नॉलेज है, जस्ट थ्योरी है। वो हमें ये बताती है, साइंस ये बताती है कि इस काम को इस तरह से किया जा सकता है, इसके ये इंग्रेडिएंट हैं, इसके ये स्टेप्स हैं, इसके ये फॉर्मूला है, इस तरह से हम करेंगे तो इस चीज़ को सक्सेसफुली कर लेंगे। आर्ट्स एक्चुअली आपको बताता है कि हाँ ये फॉर्मूला तो है, हाँ ये स्टेप्स तो हैं, यहाँ इसके इंग्रेडिएंट्स हैं,
क्या इसको पर्टिकुलर पर्सन परफॉर्म करके वो रिजल्ट हासिल कर सकता है? तो आर्ट के हम टू डू एक्चुअली वो काम करते हैं, और ये बात समझना है। और साइंस के अंदर हम सिर्फ ये जानते हैं कि हाउ टू डू, वो काम किस तरह से किया जा सकता है। बात क्लियर है? अच्छा, एक और भी बात कि इकोनॉमिक्स क्या है? इकोनॉमिक्स इज सोशल साइंस। इसका मतलब क्या है? इकोनॉमिक्स इज सोशल साइंस। देखो, एक होती है साइंस जो हमारी फैक्ट्स एंड फिगर पे बेस करती है कि भाई ये साइंस है, ये इसके फैक्ट्स हैं कि अगर आप वाटर को बॉईल करोगे और उसको हीट पे रखोगे तो एक सर्टेन टाइम के बाद वो बॉईल हो जाएगा। ये फैक्ट्स है, इसके अंदर कोई भी चेंज नहीं आएगा। चाहे आप उस वाटर को सुबह में रखो, रात में रखो, या पाकिस्तान में रखो, इंडिया में रखो, किसी और कंट्री में रखो, तो उसका ये इफेक्ट होगा। मगर टाइम में भी एरिया टू एरिया डिफरेंट हो सकता है। टाइम डिफरेंट हो सकता है कि आप उसको बहुत ज़्यादा ऐसे एरिया में, कनाडा में, और जहाँ पर बर्फ़ पड़ती है वहाँ रखें जहाँ का टेम्परेचर लो होता है, मे बी वहाँ पर वो उसको बॉईल होने का टाइम इंक्रीज हो जाए। मगर ये नहीं है कि वहाँ पर आप अगर जो है वो फायर पे, आग पे किसी वाटर को किसी पॉट में रखेंगे तो वो कनाडा के अंदर जाकर वो जितना ज़्यादा आग जलेगी वो और ज़्यादा फ्रीज हो जाएगा। ऐसा नहीं है, वो रिगार्डलेस टाइम ऊपर नीचे हो सकता है मगर वो हमेशा बॉयल होगा। ठीक है? मगर इकोनॉमिक्स क्या है? सोशल। सोशल मतलब क्या है? सोशल निकला है सोसाइटी से। ठीक है? और सोसाइटी किस पे कंसिस्ट होती है? सोसाइटी कंसिस्ट ऑफ ह्यूमन बीइंग। सोसाइटी किस पे कंसिस्ट होती है? इंसानों पे, ह्यूमन बीइंग पे। तो अगर हम सोशल साइंस की बात कर रहे हैं तो हम ये बात करेंगे कि भाई जो इकोनॉमिक्स क्या है? साइंस तो है, और सोशल साइंस है। सोशल साइंस क्या होती है? जो ह्यूमन से रिलेट करती है, सोसाइटी से रिलेट करती है। जब सोसाइटी से और ह्यूमन से रिलेटेड करती है तो डेफिनेटली आप देखेंगे कि ह्यूमन का बिहेवियर हमेशा सेम नहीं होता। ह्यूमन अपनी सराउंडिंग की चीज़ों में डिफरेंट तरह से रिएक्ट करता है, डिफरेंट हालात में डिफरेंट तरह से रिएक्ट करता है, और ये भी सबका सेम नहीं होता। मे बी मेरा रिएक्ट करना किसी पर्टिकुलर सिचुएशन में डिफरेंट हो, आपका रिएक्ट करना डिफरेंट हो, आपके पेरेंट्स का रिएक्ट करना डिफरेंट हो। अब इससे क्या मुराद कि देखें, हम सपोज रमज़ान में रोज़े रखते हैं, किसी को रोज़ा ज़्यादा लगता है, किसी को रोज़ा कम लगता है, तो वो पर्सन टू पर्सन बिहेवियर है ना। कोई लोग बोलते हैं यार हमसे रोज़ा रखा ही नहीं जाता, तो उनसे बर्दाश्त नहीं होता। दूसरा बंदा सेम पीरियड ऑफ टाइम में सेम फास्टिंग करता है, यानी कि सुबह से वो खाना छोड़ता है, रात तक छोड़ता है, वो रोज़ा रख लेता है। तो ये पर्सन टू पर्सन डिफरेंट है, ये सबका सेम नहीं है। इसी तरह कुछ लोगों को बिरयानी अच्छी लगती है, कुछ लोगों को अच्छी नहीं लगती, कुछ लोगों को बीफ अच्छा लगता है, कुछ लोगों को अच्छा नहीं लगता। यानी कि लोगों की प्रेफरेंस, लोगों की चॉइसेस, लोगों की लाइक और डिसलाइक सोसाइटी में क्या करती है? वेरी करती है। वेरी मतलब डिफरेंट होती है, एक से दूसरे की डिफरेंट होती है। तो जब भी हम सोसाइटी की बात करेंगे तो हम इंसानों की बात करेंगे, और इंसानों की बात करेंगे तो उसके बिहेवियर की बात करेंगे। तो इकोनॉमिक्स में हम सोशल साइंस इसलिए कहते हैं कि इकोनॉमिक्स में हम इंसानों को स्टडी करते हैं, इंसानों की क्या एक्टिविटीज़ हैं, कौन सी वो गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करते हैं। तो इन सारी चीज़ों को हम क्या करेंगे? इकोनॉमिक्स में डिस्कस करेंगे। इकोनॉमिक्स को एक और कॉन्सेप्ट ये है कि इकोनॉमिक्स को सोशल साइंस क्यों बोलते हैं? इकोनॉमिक्स को सोशल साइंस इसलिए बोलते हैं कि सोशल सोसाइटी से रिलेट करता है, और सोसाइटी कंसिस्ट ऑफ ह्यूमन बीइंग। सोसाइटी कंसिस्ट करती है मेल और फीमेल पे, दो लोगों पे सोसाइटी। और जो मेल और फीमेल के जो बिहेवियर हैं वो फीमेल का फीमेल से पर्सन टू पर्सन वेरी करता है, मेल का मेल से पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। तो जब इनके बिहेवियर डिफरेंट हैं तो उन बिहेवियर को एक सर्टेन सर्कमस्टेंसेस में प्रेडिक्ट करना, उनको एनालिसिस करना, और उनके हिसाब से पॉलिसीज बनाना, और उनके लिए लिमिटेड रिसोर्सेज में रहते हुए उनकी अनलिमिटेड डिजायर और वांट्स को पूरा करने का नाम इकोनॉमिक्स है। क्लियर हो रही है बात? तो अभी हमने इस लेक्चर में क्या डिस्कस किया? हमने इस लेक्चर में डिस्कस किया कि इकोनॉमिक, व्हाट इज इकोनॉमिक्स? इकोनॉमिक्स साइंस है या आर्ट्स है या दोनों है? तो हमने पहले बात हमने समझा किसको? साइंस को, कि साइंस क्या होती है? जिसमें 5 कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। तो बार बार हमें ये याद होनी चाहिए कि साइंस क्या है। साइंस में 5 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जो कि क्या होनी चाहिए भाई? सिंपल सा, वो
सिस्टमैटिक नॉलेज होनी चाहिए। नंबर 2 उसके कॉज एंड इफेक्ट होना चाहिए। नंबर 3 वो मैथडोलॉजी होनी चाहिए। नंबर 4 कि उसके अंदर क्या होना चाहिए, फ्यूचर फोरकास्ट करे। और नंबर 6 कि वो मेजरेबल हो। तो ये तमाम चीज़ें इकोनॉमिक्स के अंदर है। दूसरी बात कि इकोनॉमिक्स एज एन आर्ट, तो आर्ट क्या है, आर्ट अभी हमने डिस्कस किया कि जेम्स कीन एक इकोनॉमिस्ट है, इन्होंने एक हमें डेफिनेशन दी कि एन आर्ट इज अ सिस्टमैटिक रूल फॉर द अटेनमेंट ऑफ गिवन एंड्स या रिजल्ट। जो हम रिजल्ट को हासिल करने के लिए हम एक सिस्टमैटिक रूल को होते हैं उसको आर्ट्स बोलते हैं। तो आर्ट हमें बेसिकली क्या बताता है, हमने यहाँ डिस्कस किया टू डू, कि किस तरह से करना है, ये प्रैक्टिकल नॉलेज है, ठीक है। और साइंस हमें बताता है हाउ टू डू। तो अगर हम इसको इकोनॉमिक्स से रिलेट करें तो इकोनॉमिक्स सिर्फ हमें ये नहीं बताता कि मुल्क में अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रही है, मुल्क की मनी वैल्यू कम हो रही है, मुल्क का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग गिर रहा है या बढ़ रहा है, हमारी फलाना इंडस्ट्री ग्रो कर रही है या फलाना इंडस्ट्री ग्रो नहीं कर रही, ये तो हमें बताता है। बट ऑल्सो ये बताता है कि हमारी क्या पॉलिसी होनी चाहिए कि हमारा एम्प्लॉयमेंट लेवल एक सर्टेन लेवल पर आ जाए, हमारी नेशनल इनकम इतनी इंक्रीज हो जाए, हमारी जीडीपी में इतना परसेंटेज इजाफा हो जाए, हम अपने इन्फ्लेशन को इतनी परसेंटेज तक कंट्रोल रखें, हमारे मुल्क में मनी सप्लाई क्या हो सकती है। अब ये सारी ब्राउडर टर्म है, आप लोगों को समझ में नहीं आ रही, मगर इंशाल्लाह जब हम अपने लेक्चर्स को कंटिन्यू करेंगे तो हम इन सारी टर्म्स को समझेंगे। हम ये समझ रहे हैं यहाँ पर कि भाई इकोनॉमिक्स साइंस भी है और आर्ट्स भी है। साइंस हमें क्या बताती है कि उसकी सर्टेन पैरामीटर है, वो पैरामीटर हम फुलफिल कर रहे हैं। आर्ट्स हमें क्या बताता है कि आर्ट्स के अंदर हम प्रैक्टिकल नॉलेज को अप्लाई करते हैं। साइंस हमें ये बताता है कि हाउ टू डू, किसी चीज को हम किस तरह से करते हैं, ठीक है। तो साइंस हमें ये बताता है कि भाई इस चीज को किस तरह से करना है। आर्ट हमें बताता है कि हमें एक्चुअली उसको किस लेवल पे लेकर आना है और हम उसको किस तरह से कर रहे हैं, उसका एंड रिजल्ट क्या है, ठीक है जी। तो हमने यहाँ पर ये डिस्कस किया कि इकोनॉमिक्स क्या है। इकोनॉमिक्स एज एन आर्ट एंड साइंस बोथ है, ठीक है। ये बात हमें याद रहेगी कि इकोनॉमिक्स सिर्फ आर्ट नहीं है, इकोनॉमिक्स सिर्फ साइंस नहीं है, इकोनॉमिक्स बोथ है। और एक मिस कासो है, उनकी एक डेफिनेशन भी है कि क्या है भाई, साइंस रिक्वायर्स आर्ट्स और आर्ट्स रिक्वायर्ड साइंस। ना साइंस आर्ट्स के बगैर है ना आर्ट साइंस के बगैर है, दोनों एक दूसरे के लिए कॉम्प्लीमेंट्री हैं। द ईच बीइंग कॉम्प्लीमेंट टू ईच अदर। तो ये बात क्लियर रहेगी जब भी हमसे क्वेश्चन किया जाए कि व्हाट इज साइंस, इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स इज आर्ट और इकोनॉमिक्स इज साइंस, तो हम बोलेंगे इकोनॉमिक्स बोथ है। इसके अंदर वो तमाम कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो आर्ट के अंदर भी होती हैं, जो साइंस के अंदर भी होती हैं, ठीक है। फिर इंशाल्लाह हम इसी लेक्चर को कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम।